हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एम क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 55-12 भर्ती के बारे में डिटेल से कि पेपर कब तक हो सकता है, कौन सी बुक से पढ़े जिससे ज़्यादा हम नंबर स्कोर कर सकें, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इन सब बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। कंपटीशन कितना है, इन सब बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। जितना मैंने थंबनेल में बताया सब कुछ डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी शॉर्ट लिस्टिंग आई है उसकी कट ऑफ देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जूनियर असिस्टेंट 55-12 की शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ आ चुकी है। उसमें 2,43,981 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, या 983 जो भी है, इतने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बात करें ओबीसी, जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस सबकी सेम कट ऑफ गई है, 15.22 कट ऑफ गई है। सिर्फ एफटी को छोड़कर बाकी सबकी कट ऑफ सेम गई है। एफटी की जो कट ऑफ गई है वो 3.97 कट ऑफ गई है एफटी की। बाकी सबकी लगभग सेम कट ऑफ गई है। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया और ये जो है ईडब्ल्यूएस हो गया। बाकी जो दृष्टिहीन एवं कम दृष्टिहीनता ये सब जो कैटेगरी आती है, ये सब पीएच वाली कैटेगरी, इसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी गई है। अब हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि आपको एक अच्छी स्टडी बनाने के लिए सबसे पहले सिलेबस देखना होता है और सिलेबस में कितने क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आते हैं ये सब पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक परीक्षा की सबसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें से हिंदी, परिज्ञान एवं लेखन प्रयोग्यता आएगा। ये जो है 30 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। और जो है जीके जीएस, जिसमें हम ये कह सकते हैं सामान्य जानकारी, 20 क्वेश्चन इसका रहेगा। रीजनिंग देख सकते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग का 15 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद कंप्यूटर, आजकल जितने भी यूपी SSC पेपर कराता है सब में सिलेबस चेंज कर दिया। पहले जो है चाहे जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती थी उसमें आप देख सकते थे, उसमें जो है ये कोई भी पुरानी भर्ती देख लीजिए, किसी में कंप्यूटर ऐड नहीं होता था। लेकिन अब यूपी SSC हर एक सभी परीक्षा में कंप्यूटर का क्वेश्चन ऐड कर देती है, चाहे 10 ही क्वेश्चन ऐड करे चाहे 15 क्वेश्चन ऐड करे। लेकिन इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन ऐड किया गया है, लगभग 15 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का इसमें देखने को मिलेगा। बात करें यूपी जीके की, तो यूपी जीके का लगभग 20 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। यूपी जीके प्लस इसी में जो है करंट अफेयर्स भी रहेगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का, और 10 से 15 क्वेश्चन का जो है यूपी जीके देखने को मिलेगा। टोटल जो है 2 घंटे का पेपर रहेगा और 100 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। हिंदी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का 15 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं जीके जीएस का जो है 20 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर का जो है 15 क्वेश्चन आएगा, और इसके बाद जो है यूपी जीके का 20 क्वेश्चन आएगा। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क का हो गया। 1/4 जो है माइनस मार्किंग है, और 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को ये सिलेबस याद होना चाहिए कि हाँ किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले ये ज़रूर याद होना चाहिए। अब ये आप सिलेबस देख सकते हैं डिटेल पे। आप पहले देख सकते हैं हिंदी में आप ये समझ लीजिए कि इंटर का लेवल का पूछा जाएगा, तो मतलब उसमें सब कुछ पूछा जाएगा। मतलब ये इसमें किसी टॉपिक का स्पेशल नाम नहीं दिया है कि आपको इस टॉपिक से पूछा जाएगा। हिंदी में जितने भी चैप्टर होते हैं वो किसी भी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के अवसर का होगा, मतलब आपका अगर टॉपिक नहीं दिया है तो वो किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है। ये रहा हिंदी। इसके बाद आप देख सकते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में भी इसमें आप ये कह सकते हैं रीजनिंग में ज़्यादातर जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है उसी से क्वेश्चन पूछता है। आपको रीजनिंग में भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इसमें जो है टॉपिक का नाम नहीं दिया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी से आते हैं। जैसे ये देखो, अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने एवं इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। मतलब ज़्यादातर जो है नॉन वर्बल जो रीजनिंग होता है उसी से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। लेकिन रीजनिंग में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए। अब अगर बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में भी आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी ना पढ़ के या वर्ल्ड हिस्ट्री ना पढ़ के इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री पढ़े तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी से ज़्यादातर
स्कोर आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब अगर बात करें कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में जो है टॉपिक दिया है कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें हम टॉपिक देख लेते हैं, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी। स्प्रेडशीट मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिजिटल वित्तीय उपकरण का और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तहत कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपको ये समझ लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बाकी जो फुल फॉर्म होते हैं वो पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी कुछ टॉपिक और हैं इसमें। अगर आप एक बुक खरीदेंगे तो उससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मैंने बाद में अभी बुक का नाम भी बताया है कि किस किस बुक के लिए कौन कौन सी पब्लिकेशन की बुक पढ़ें। अब इसके बाद देख लेते हैं यूपी जीके से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये यूपी जीके का भी सिलेबस देख सकते हैं। यूपी जीके में ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, समाज रीति, इसके बाद पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान, खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, सामाजिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा सिलेबस, मैंने सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी बुक आप किस पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो आइए अब बुक को देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैं यहाँ किसी का जो है प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बताया हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जो है बुक देख सकते हैं। अगर हिंदी के लिए देखें तो हिंदी के लिए जो है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक अच्छी होती है, अरिहंत पब्लिकेशन या लुसेंट, इनमें से कोई एक बुक आप ले सकते हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 के लिए। इससे और भी अच्छी बुक आती है, लेकिन वो जैसे RO हो गया, UPPCS हो गया, वो ज़्यादा डिटेल में है, तो अपने को उतना नहीं पढ़ना है। अपने को जो है सिर्फ जूनियर असिस्टेंट या UPSSC के अकॉर्डिंग जो है बुक लेनी है। ज़्यादा वैसे बुक नहीं लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। बात करें UPG की, तो UPGK का जो है परीक्षा वाणी से कोई अच्छी बुक हो ही नहीं सकती। UPGK परीक्षा वाणी। रीजनिंग की अगर बात करें अरिहंत पब्लिकेशन की ले सकते हैं। इसके बाद या तो जो है लुसेंट की ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी जो आपको बेस्ट लगे जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चन दिए हो प्रैक्टिस के, उसको आप ले सकते हैं। बात करें कंप्यूटर की कौन सी बुक ले, कंप्यूटर की लुसेंट आती है, ये भी अच्छी बुक रहती है। या तो आप परीक्षा वाणी की पब्लिकेशन की बुक जो है कंप्यूटर की ले सकते हैं, ये भी अच्छी रहती है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की वीडियो या कोई भी चैनल आप उठा के देख लीजिए जो डेली करंट अफेयर की वीडियो डालता है, उससे आप पढ़िए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नोट्स बना लीजिए। अगर वो ना पढ़ पाएँ तो आपका जब पेपर आ जाएगा तो उससे लगभग 4 से 5 महीने पहले का करंट अफेयर आप पढ़ लें। उसमें सबसे अगर अच्छी बुक देखें तो सबसे बेस्ट रहेगा स्पीडी की आप बुक ले सकते हैं, नहीं तो घटना चक्र एक आती है, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी सबसे अच्छी बुक रहती है। अब अगर बात करें जूनियर स्टूडेंट 55-12 में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था, जो है 2 लाख, इसमें 2 कट गया, 2,43,981 कैंडिडेट जो है ये शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पेपर के लिए। एग्ज़ाम कब तक होगा, जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग जून तक तो कोई एग्ज़ाम, 4 जून तक तो जो है इलेक्शन ही चलेगा, उसके बाद जो है एग्ज़ाम जो है शुरू होगा। तो सबसे पहले छोटा मोटा जो भी एग्ज़ाम है ये सब होगा, उसके बाद BPO का होगा, तब जाके जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। ज़्यादातर जो चांस है वो अगस्त और सितंबर में ही होने की उम्मीद है, इससे पहले जो है आपके पेपर होने की कम ही उम्मीद है। अब अगर हम थोड़ा कट ऑफ के बारे में देखें तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 2,43,981 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। कट ऑफ देखने के लिए हमें सबसे पहले अभी जो इसकी पुरानी वैकेंसी आई थी उसको देखना पड़ेगा। अभी पुरानी वैकेंसी चल भी रही है, फाइनल भी नहीं हुई है। जूनियर असिस्टेंट 1262 का, उसमें आप लोगों को पता होगा जो
टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो 41,037 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था पेपर देने के लिए। लेकिन पेपर कितने दिए थे? 21,977 सिर्फ कैंडिडेट पेपर दिए थे। मतलब 50% से भी जो है 50% के आसपास जो है ये एब्सेंट रहे थे, और 50% के आसपास एब्सेंट रहे थे, बाकी 50% के आसपास भी जो है कैंडिडेट वो पेपर दिए थे। इतने ज़्यादा तो एब्सेंट जो है वो लगभग मोस्टली कम ही पेपर में रहते हैं। अब इसके बाद जो है 21,977 में से जो पेपर दिए थे उसमें से 15,174 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है टाइपिंग के लिए। मात्र जो है 6803 अभ्यर्थी को बाहर किया गया है। आप ये देख सकते हैं, मतलब 21,977 लोगों ने पेपर दिया, सिर्फ जो है 6800 अभ्यर्थी बाहर हुए, बाकी सबको बुला लिया गया। अगर हम देखें 21,977 को 1262 से डिवाइड करें तो लगभग एक सीट के लिए 12 लोगों को बुलाया गया है टाइपिंग के लिए, 12 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है टाइपिंग के लिए। अगर इसमें कट ऑफ देखें जूनियर असिस्टेंट 1262 की, तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो है लगभग अनारक्षित जो जनरल की होती है वो जो है 48 नंबर गई है, और सेम टू सेम EWS की भी 48 नंबर गई है, और OBC की भी 48 नंबर गई है। बात करें SC की तो SC की 44 नंबर गई है, FT की 40 नंबर गई है। ये है कट ऑफ। अगर हम महिला की बात करें तो महिला की भी 47.50 कट ऑफ गई है। मतलब 100 में से 48.25 ये जो है जनरल OBC EWS की कट ऑफ गई है। अब अगर जूनियर असिस्टेंट 5512 की देखें 1262 के अकॉर्डिंग, तो आप लोग समझ सकते हैं 5512 भर्ती है, उसमें जो है टोटल जो टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे वो 12 गुना बुलाए गए थे। अगर इसमें हम 5512 में गुणा करें 12 गुना की, तो ये लगभग 66,000 के आसपास, 66,144 के आसपास एक कैंडिडेट आएगा। 66,000 2,43,981 को अगर 66,144 से भाग करें तो लगभग ये 4 गुना आएगा। मतलब एक सीट के लिए 4 गुना कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ये मैं टाइपिंग के लिए बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। मतलब 4 लड़कों में एक लड़का जो है टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेगा, 3 लड़का जो है वो बाहर हो जाएगा। अभी आप ये देख लीजिए, जब जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई थी तो कोई नहीं बता रहा था कि 15 नंबर पे शॉर्ट लिफ्टिंग कट ऑफ लगेगी। मेरे जानने वालों में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके 40 नंबर है, 45 नंबर है, यहाँ तक कि 47 नंबर है। इतने नंबर वालों लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। 30 नंबर हैं, ये भी फॉर्म नहीं भरे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, ये 15 नंबर वाला लड़का तेज है या 45 नंबर वाला लड़का तेज है या 30 नंबर वाला लड़का तेज है, तो आप ये समझिए कि आपका तो कंपटीशन ऐसे ही कम हो गया। क्योंकि कोई टेलीग्राम वाले ने भी नहीं बताया था कि आपकी कट ऑफ इतना कम जाएगी, या कोई यूट्यूब वाले ने भी नहीं बताया था। सब जो है 60 के आसपास जो है कट ऑफ बता रहे थे। तो इसमें जो 15 नंबर की शॉर्ट लिफ्टिंग हो गई, 40 नंबर वाला बेचारा फॉर्म ही नहीं भरा था। तो आप ये समझ लीजिए आपका आधे से ज़्यादा कंपटीशन तो वैसा ही हो गया है। लगभग ये समझ लीजिए एक सीट पर 2 ही कंपटीशन है टाइपिंग के लिए, एक लड़का बाहर होगा, एक लड़का अंदर हो जाएगा। बाकी 2 लड़के थे 15, 30, ये सब जो शॉर्ट लिफ्ट हो गए इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जिसके 30 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर के हैं वो लोग तो फॉर्म ही नहीं भरे बेचारे। तो 15 नंबर वाले से तो अच्छे वही लोग हैं ना, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर लाए हैं। तो आपका ये कंपटीशन तो समझो वैसे ही कम हो गया। बात करें अगर इसमें, तो जूनियर असिस्टेंट में कंपटीशन बहुत कम है, और शायद जूनियर असिस्टेंट की इतनी ज़्यादा भर्ती प्रीवियस ईयर आई भी नहीं है। ये सबसे बड़ी भर्ती है, कंपटीशन ना मात्र के बराबर है। आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित हो जाएगा। तो मैंने आज लगभग सब कुछ बता दिया, कट ऑफ के बारे में बता दिया, बुक के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया। और हाँ, आप इसमें कितना स्कोर मतलब टारगेट कर सकते हैं, कितना स्कोर मुझे करना चाहिए। तो मैं बता दूं, अभी जैसे जूनियर असिस्टेंट 1262 का आपने देखा होगा लगभग 48.25 कट ऑफ गई है। तो इसमें अभी तो वो 12 गुना बुलाए गए हैं, जब टाइपिंग होगा इसके पास फाइनल कट ऑफ भी बढ़ेगी। तो उसमें लगभग जो है ये 55 के आसपास जो है फाइनल कट ऑफ रहनी चाहिए, 55 से 60 के बीच में आसपास जो है फाइनल कट ऑफ रहनी चाहिए। तो वैसे इसमें भी आपको जूनियर असिस्टेंट 5512, देखो ये भर्ती भी ज़्यादा है, वो 1262 पोस्ट थी, इसमें जो है 5512 पोस्ट है। तो इसमें जो है आप ये समझिए कि कम से कम 70 का आप जो है टारगेट लेकर चलिए कि हाँ मुझे 70 नंबर जो है लाना है, माइनस मार्किंग हटा के 70 जो है एक सेफ स्कोर रहेगा।
मतलब मैं कह रहा हूँ टारगेट करने के लिए, बाकी तो कट ऑफ इससे कम ही रहेगी, लेकिन ये है कि आप 70 नंबर स्कोर करने का टारगेट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। ये सब अगर आप लोग करेंगे तो आप ईजिली जो है 70 नंबर जो है ला देंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो मैंने आज का सब कुछ बता दिया, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपकी कोई अदर इशू होगा या कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूँगा। धन्यवाद।